श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हितकारी सहकारी महिला शिक्षा महाविद्यालय। आज आपको डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी के बारे में बताऊंगी। यहाँ मेरे पास ये एक डाइकॉट लीफ है। जब अपन इस डाइकॉट लीफ को ब्लेड से इस तरह से कट करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं इसकी, तो इसको कट करते हैं ब्लेड से। और कट करने जैसे मैंने यहाँ पे इसको इस जगह से मैंने इसको कट किया। अपन लैब में इसको ब्लेड से कट करते हैं तो इसका एक सेक्शन, बहुत पतला सेक्शन यहाँ पर काटते हैं अपन, बहुत पतले पतले सेक्शन आते हैं, है ना। तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपरी भाग त्वचा और ये इसका बीच में ये वेस्कुलर बंडल, मध्य शिरा से वेस्कुलर बंडल, और ये निचली भाग त्वचा। तो ये जो अपन देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसी का पार्ट, ये जो ऊपरी भाग त्वचा, ये इसकी ये वाला पार्ट है अपर एपिडर्मिस, और ये इसका निचला वाला जो भाग है, ये जो आपको दिख रहा है जो लाइट कलर का है, वो इसका ये लोअर एपिडर्मिस है। और ये जो बीच में आप देख रहे हैं, ये जो मध्य शिरा है, वो इसका वेस्कुलर बंडल बनाती है। तो जब अपन इसको यहाँ से ब्लेड से कट करते हैं और उसको लैब में स्टेन करके जो है और ग्लिसरीन लगा के माउंट करके उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब हमें उसकी ये वाली जो है संरचना नज़र आती है। तो यहाँ पर जो है ये डॉर्सीवेंट्रल लीफ की एनाटॉमी जो है की संरचना है। इसमें आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है इसकी संरचना को अपन 3 ऊतकों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एपिडर्मल सिस्टम जिसमें ऊपरी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस आएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है इसका मीजोफिल, दूसरा पार्ट आता है मीजोफिल, और तीसरा है वेस्कुलर बंडल। तो इस तरह से पूरी डाइकॉट लीफ के एनाटॉमी की स्टडी करने के लिए अपन उसको 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो एपिडर्मल सिस्टम, ये आप देख रहे हैं अपर, ये जो है अपर लोअर एपिडर्मिस, ये अपर और ये लोअर एपिडर्मिस, ये बीच में मीजोफिल है, और तीसरा वेस्कुलर बंडल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे ऊपर जो है, यहाँ पर एक पंक्ति डोलकाकार, ये पिंक कलर के आप देख रहे हैं, ये कोशिकाएं जो है ये ऊपरी अधिचर में, जो कि एक पंक्ति होती है, इसकी कोशिकाएं पास सटी हुई होती है और ढोलकाकार होती है ना। तो सबसे ये जो है ये इसका अपर एपिडर्मिस बनाती है। इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर जो है एक क्यूटिकल की लेयर होती है। आप देखते हो कि ऊपरी सतह जो है पत्ती की चमकीली होती है और इस पर पानी नहीं जाता, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है। तो ये जो है ये क्यूटिकल की लेयर जो है इसको वाटरप्रूफ बनाती है, मतलब इससे पानी बाहर पत्ती में इसी वजह से पानी नहीं जाता। अपन पत्ती के ऊपर पानी की बूंद डालते हैं तो वो ऐसा फैल जाएगा, लेकिन अंदर नहीं जाता। तो ये क्यूटिकल की लेयर जो है ये वाटरप्रूफ होती है। तो ये यहाँ पर एक मोटी क्यूटिकल की लेयर, जो मरुस्थलीय पौधे में है वहाँ पर ये क्यूटिकल की लेयर ज़्यादा मोटी होती है। तो ये ऊपरी अधिचर्म में है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि निचली अधिचर्म पर यहाँ पर स्टोमेटा है, रंध्र जो है पत्ती डॉर्सीवेंट्रल जो लीफ होती है उसमें रंध्र जो है वो निचली सतह पर पाए जाते हैं। यहाँ पर निचली सतह पर आप देख रहे हो, बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर छोटे छोटे छिद्र नज़र आएंगे। तो लोअर सरफेस पर ही ये स्टोमेटा होते हैं, और डॉर्सीवेंट्रल में अपर जो है एपिडर्मिस पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते। अब जो इसका जो मीजोफिल है, ये ग्रीन कलर का आप पार्ट देख रहे हैं, इसका ये मीजोफिल है। मीजोफिल जो है वो 2 तरह की कोशिकाओं में डिवाइड रहता है, एक तो पैलिसेड टिश्यू और एक स्पंजी पैरेन्काइमा। पैलिसेड टिश्यू देख रहे हैं आप, ये जो पैलिसेड टिश्यू या खम्भ ऊतक, ये लंबे लंबे जो है इस तरह की लंबी जो है खंभाकार कोशिकाएं होती है, जिसमें कि अधिक मात्रा में हरित कवक होता है। ये पैलिसेड टिश्यू है, ये मुख्य प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र होता है पत्ती का, और भोजन बनाने का कार्य करता है ना। इसकी कोशिकाएं जो है बहुत पास सटी होती है, इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं स्पंजी पैरेन्काइमा, ये इसका मुख्य संचयी क्षेत्र होता है, स्टोरेज का काम करता है। इसकी जो है सेल्स अनियमित आकार की होती है, दूर दूर होती है, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं जिनमें एयर जो है वो भरी रहती है। और फिर यहाँ पर इसी में जो है ये सारा जो एयर है और जो वाटर है इन सेल से यहाँ पर सब एपिडर्मल कैविटी, यहाँ पर ये सब एपिडर्मल कैविटी है, यहाँ पर ये सब स्टोमेटल कैविटी
तो ये सब स्टोमेटल कैविटी है और जो कि स्टोमा के नीचे है। तो सारा जो जल है यहाँ पर आकर सब स्टोमेटल कैविटी में इकट्ठा हो जाता है और फिर उसके बाद जो स्टोमेटा में के थ्रू ये है जो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकल जाता है। तो और इसके अलावा जो ये जो है स्टोरेज रीजन है, तो यहाँ पर जो है भोज्य पदार्थ का संचयन भी इसी जगह पर होता है। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो है वेस्कुलर बंडल है। जो पत्ती में जो है वेस्कुलर बंडल कॉन्जेंट कोलेटरल होता है, यानी कि जो है जाइलम और फ्लोएम जो है एक ही अक्ष पर होते हैं, एक ही त्रिज्या पर होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो जाइलम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जाइलम की जो है ट्रैकिड्स जो है ट्रैकिड्स वेसल्स वगैरह ये आपको दिखाई दे रही है। और फिर यहाँ इसी के नीचे यहाँ पर फ्लोएम जो है फ्लोएम की कोशिकाएं आपको नज़र आ रही है। और इसके इस वेस्कुलर बंडल के बाहर ये बंडल शीट नज़र आ रही है आपको। और ये जो है बंडल शीट का ही जो है एक्सटेंशन यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर आपको दिख रही है पेरेंकाइमेटस। डाइकॉट में ये पेरेंकाइमेटस होता है और मोनोकोट में स्क्लेरेंकाइमेटस एक्सटेंशन होता है। तो ये पेरेंकाइमेटस एक्सटेंशन आपको ये यहाँ पर एपोडेर्मिस तक दिखाई दे रहा है। तो ये इसी का जो है बंडल शीट का ही एक्सटेंशन है जो कि यहाँ तक जा रहा है। तो इस तरह से ये डाइकॉट लीफ है जिसमें अपन ये 3 जो महत्वपूर्ण भाग देखते हैं, अपर अधिचर्म वाला तंत्र, और दूसरा मीज़ोफिल सिस्टम, और तीसरा जो है वैस्कुलर। थैंक यू।